कहाँ आई थी ये इतना बता दीजिए बस। प्रियंका गांधी को देखा है। प्रियंका गांधी को देखने क्या सुना उनके भाषण में आप? एक सेकंड सुनिए मेरी बात सुनिए, हंसिए मत। हंसने का ये मतलब नहीं, 27 फरवरी को चुनाव होना है, उस पर आप ध्यान दीजिए। क्या सोचकर वोट करेंगी? जी प्रियंका गांधी को वोट देंगे। प्रियंका गांधी को वोट करेंगे। किन मुद्दों पर वोट करेंगी प्रियंका गांधी को? कर्जा माफ करी है, बिजली के बिल माफ करी हैं। अच्छा। और जो महंगाई है वो का सस्ती करी हैं। अच्छा जी। अच्छा चलिए ठीक है। चाची कहाँ आई थी? ये यहाँ पे आई थी प्रियंका गांधी के वहाँ। प्रियंका गांधी कार्यक्रम में आए थे। क्या सुना प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में? प्रियंका गांधी जो कहा वो अच्छा कहा, ठीक कहा। पहले की जैसे राजीव गांधी करते थे वैसे ही सही है। अच्छा, योगी जी भी तो कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा, नारी शक्ति, नारी सुरक्षा सम्मान उनके उसमें भी मिलता है। हाँ मिलता। तो क्या करेंगी ये तो बताइए। हम अच्छा आपसे तो बात होगी। बेटी की बताइए कहाँ आई थी आप? हम हाँ कांग्रेस पार्टी की मतलब प्रियंका दीदी से मिलने। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान में सरकार कितनी अच्छी रही भाजपा सरकार की? अगर बात बहुत बेकार थी। बहुत बेकार थी, लेकिन करती तो है कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान। आप कैसे बेकार कह रही हैं? हम कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी ये समस्या है ना सबको। अच्छा चलिए ठीक है। वोट करती हैं आप? नहीं, हमारा वोट नहीं करता, पर ये आप करते हैं वोट? बताइए किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? हम तो पहले महिलाओं की जो कहे हैं कि स्कूटी देंगे, हमारी सेफ्टी के लिए हमें मोबाइल भी देंगे। जैसे हम कहीं प्रॉब्लम में होते हैं तो हमारे पास कोई मोबाइल नहीं होता, हम किसी के पास मांग नहीं पाते हैं। अच्छा। हमारे पास फ़ोन रहेगा, हम तुरंत पढ़ भी सकते हैं, उससे अपनी हेल्प भी ले सकते हैं। और हमारे लिए लेकिन एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जैसे कि भाजपा सरकार कहती है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, तो भारतीय जनता पार्टी भी तो दम भर रही है। नहीं वो नहीं कर रही है। भाजपा सरकार कितना सफल रही नारी सुरक्षा, नारी सम्मान? नारी सम्मान तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा हम लोग भैया जी। हम बता रहे हैं, हम समूह के महिला है, यहाँ के मीटिंग से किया अपने बहुपुर मौजा के मतलब समूह में काम करते हैं हम लोग समूह से जुड़ के मतलब इतना आगे बढ़ गए कि प्रियंका दीदी का ये देन है। और हम लोग काम करके अपने छोटे छोटे बच्चों को इसी समूह से पालन पोषण किए हैं। लेकिन कभी भी मतलब स्मिता ईरानी या कोई भी सरकार हम लोग से ये नहीं पूछना आया कि आप झोपड़पट्टी में रहते हो। दीदी स्मृति ईरानी भी आ जा रही रामलीला मैदान बाजार स्कूल में, वहाँ नहीं जाएंगे? नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे वो भी तो एक महिला ही है। महिला, लेकिन महिला जैसे सोचती नहीं है वो। यार माइक जरा इसको बंद करवा दीजिए यार। काम नहीं किए तो हम लोग जाएंगे क्यों वहाँ? बोल रहे हैं कि जो महिला का इज्जत न करे तो क्यों जाए वहाँ पे। जब महिला का इज्जत करे तो उसको पास जाना चाहिए ना। हम लोग को रोजी रोटी तो दी नहीं कभी, और समूह का नाम पे कहते समूह बंद कर दो। प्रियंका गांधी लेकिन स्मृति ईरानी ये भी वादा करके गई थी कि मोदी की सरकार ये 13 रुपए किलो शक्कर पाई। नहीं तो हम मिल रही है कि नहीं? नहीं मिल रही। हम लोग को 45-44 रुपए किलो चीनी मिल रही है। बताओ 240 रुपए किलो तेल मिल रहा है। जो हमारे घर में कमाने वाले नहीं है तो हम इतना खा कहाँ से पाएंगे? अब बताओ इतनी महंगाई कर दी है कि हम लोग कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। और लोगों से बात करें। चाची कहाँ आई थी? हम यहाँ प्रियंका जी से मिलने आए थे। क्या सुना प्रियंका जी के कार्यक्रम में? उसने जो कहा उन्होंने बोला वो हमने सुना, हमको अच्छा लगा। हाँ, उनसे मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलिए, अभी यहाँ 5वें चरण में चुनाव होना है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगी आप यहाँ पर? मतदान हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। अरे सुरेश पासी जी यहाँ से राज्य मंत्री, उन्होंने भी विकास तो किया। गिनाते बहुत सारे काम हैं। वो गिनाते होंगे जहाँ गिनाते वो आते हैं ना। जी बताइए क्या कह रही हैं आप? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ कुछ भी विकास नहीं किया। लोगों से मिलते हैं, छोटे लोगों से नहीं बात करते। तो क्या लगता है कि उम्मीद है आपको कि अगर विजय पासी यहाँ से जीतते हैं तो क्या वो आएंगे, विकास करेंगे? हाँ, विकास करेंगे। बहुत लोग वादा करते हैं भूल जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? अभी तो हम लोग यही सोचते हैं विकास करेंगे। अब की उनको भी देखेंगे। अगर नहीं करें हमने बनवा दिया आवारा पशुओं के लिए। अरे भैया तनी गौशाला ही बनवाई न, गायन का सियार और कुकुर जिंदा नोच खात हैं। आखिर ससुर कौवा निकाल ले जाते हैं। कहते हैं गौ माता को हम कटने नहीं देंगे। गौ माता का ही ना कटा दिया है, लेकिन गौ माता का गाँव मार रही है। हाँ, तो क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे मौर्य जी? हम भैया ये मुद्दा पर वोट करबे कि 3 साल से ना तो शिक्षा ठीक है, ना स्वास्थ्य ठीक है। अब मोदी जी जौन है संध विच्छेद विकास के किहिन है, अब पूरे देश के विनाश किहिन है। अच्छा एक बात, मेरी बात ये सुनिए। योगी जी कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू कहाँ खतरे में है? मुसलमान का सेव करे, रोजे लाइसेंस बनावे, अगल बगल लाइसेंस बनवा दिए, रोजे गाय भैंस पड़वा कटावे। उनका कौन हिंदू मुसलमान करेगा? तो हिंदू खड़े हैं। कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू कहाँ खतरे में है?
हिंदू इतना खतरा मौत के मुसलमान के तरफा तुम पशुवधशाला बनवा दियो और हिंदुओं का डरवा दियो। यह कहाँ है? कहना आप कहे कि हिंदू डरा है इस सरकार में। हिंदू कसक डराए हो? हिंदू केहू का डराए है कि डराए? तो वही तो कह रहे हैं कि केवल हिंदू को डरवाते मुसलमानों को संरक्षण देती बीजेपी। केवल ये जो है जुमला फैलाते हैं। धर्म बांटो राज करो, दुनिया फांसो मक्कर से, पूरी खाओ शक्कर से, यह भाजपा की नीति है। अच्छा हाँ, कौनो सरकार में बैंक में चोरी नहीं भय, अच्छा और इस सरकार में दुई नहीं चोरी भय, दुई नहीं रुपया। कैसे चोरी हुई बताइए? अरे किसानों के सम्मान में इतना बात करती है, कहती है कि हमने 2-2 रुपए प्लस गल्ला तो क्या क्या सब कुछ तो गिनाती है। एक दिन का मंजूरी 250 रुपया हुआ था और एक महीना में अनाज 5 किलो मिला था। अब हो के दही दुई दही जाए के पड़त है। अगर मजदूरी करी तो 500 पौबे और अनाज लावे जावे तो 100 रुपया के पौबे। ये हमारे साथे घाट करत है। हाँ चलिए ठीक है, अब और लोगों से हाँ बताइए। सरसों का तेल एक साल से 200 रुपया किलो बेची है और 3 महीना चुनाव के समय फ्री मटी है। आताना बड़ाई घोटाला करी है। चलिए ठीक है, बहुत दिक्कत ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा क्या नाम है? अखिलेश शुक्ला। अखिलेश शुक्ला। शुक्ला जी ये बताइए क्या माहौल है इस बार जगदीशपुर विधानसभा में? एक तरफ से विजय पासी, अच्छा एक तरफ से, छोटा बच्चा जवान बूढ़ा। मंत्री जी क्यों नहीं? मंत्री जी को भगाओ, विजय जी को लाओ। क्या कह रहे हैं चाचा फिर से? मंत्री जी को भगाओ, विजय जी को लाओ। क्यों ऐसा क्यों? मंत्री जी ने क्या कर दिया? अरे क्या कर दिया? क्या ना तो एक को रोड सही बनवा पाइन, ना कुछ करा पाइन, कोनो विकास ही नहीं किहिन। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है। अच्छा सिंह ठाकुर जी हैं। जी इस बार विजय यहाँ से निकल पाए? इस बार विजय विजय विजयमय है, सब विजयमय है। हाँ। अच्छा सरकार किसकी देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? सरकार मुख्यमंत्री का चेहरा किसे पसंद करते हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा सीधा सीधा प्रियंका गांधी जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया क्या नाम है? मेरा नाम अंशुमान शुक्ला है। अच्छा हाँ। शुक्ला जी बताएं क्या माहौल है जगदीशपुर विधानसभा का? जगदीशपुर विधानसभा में इस बार जो भी होगा वो क्या होता है वैसे भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं प्रदेश में योगी सरकार आएगी, वो 110%। योगी जी योगी बहुत सही, अरे कितने देर के बाद। एक चीज और मैं बता दूं, मुझे ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसके मंच से भारत माता की जय और मतलब जो भी हिंदू के देवी देवता इनकी जय ना बोली जाए, समझे? मुझे ऐसी सरकार नहीं चाहिए। इससे नाराज हैं आप? इससे हम हमेशा नाराज रहते हैं। तो अभी यहाँ नारा नहीं लगाया गया था मंच पे? कहाँ लगाया गया? हम तो नहीं थे जब लगाया गया। अच्छा कहाँ लगाया गया? लगाया गया? आपने सुना? अच्छा ये बताइए योगी जी की सरकार क्यों चाहते हैं आप? क्यों? क्योंकि एक वही है जो आने वाले समय में हिंदू मतलब ठीक है जो जितना मारे गए, जैसे त्रेता युग में ले लीजिए, रावण क्या था? रावण हिंदू था, भगवान राम ने उसको मारा नहीं, वो तो जो एक मुद्दा है कि ब्राह्मण मारे गए, ये हुआ वो हुआ, कहते हैं ब्राह्मण भाजपा सरकार में बहुत मारे हाँ, गए। जो विकास दुबे को ले लीजिए, जो आता ताई होंगे वो मारे जाएंगे ना। तो हमें वही सरकार चाहिए जो मतलब कि मंच से और जो उच्च लेवल पे देश का नाम कर सके। अच्छा, जैसे एक चीज और बता दें, जैसे यूक्रेन ने देखो आज भाजपा सरकार के दम पर और नरेंद्र मोदी के दम पर यूक्रेन ने क्या किया कि मोदी से कहा कि आप पुतिन जी से बात कीजिए, तब हमारी हेल्प कीजिए। तो मुझे ऐसी सरकार चाहिए, निकम्मी नाकारी सरकार नहीं चाहिए जो देश को आगे ना बढ़ा सके। कहते हैं ये नहीं हुआ, हम कहते देखिए जैसे सच्चाई जो रहती है, सच्चाई को लोग परेशान करते हैं। 5 साल में सब गरीबी हो गई क्या? उससे पहले हम सब लोग डीएम थे, एसडीएम थे, हमें बाबा तो नहीं रहे एसडीएम, जी के बाबा रहे एसडीएम रहे हुए ना, ये चीज़ क्या उससे पहले सब लोग थे? अच्छा सब बात छोड़िए, यहाँ से आप किसे जिताना चाहते हैं? यहाँ से वक्त बताएगा, हम अभी कुछ नहीं। अरे क्यों नहीं बता सकते भाई किसका माहौल लग रहा है? मुझे कोई नहीं पसंद। माहौल किसका लग रहा है? मुझे भी कोई नहीं। माहौल किसका है? मुझे कोई नहीं पसंद। हाँ। मैं प्रदेश सरकार को सपोर्ट करूंगा, वो भी होगी। प्रदेश में सरकार ऐसे तो बन नहीं सकती जब तक विधायक जीतेगा नहीं किसी पार्टी का। तो प्रदेश में विधायक जीतेगा ना, हम तो कह रहे हैं। कौन सा विधायक जीतेगा? सुरेश पासी जीतेंगे और क्या? सुरेश पासी अब खुले हैं जा करके, अब खुले हैं आप। देखो हम बता खुले नहीं, हम हमेशा खुले रहते हैं। अभी तक कह रहे हम नहीं बताएंगे, वक्त बताएगा। मैं किसी के कहने में ना वोट दूं, ना मुझसे कोई कहे व्यक्तिगत कि आप किसको वोट देंगे, क्योंकि मैं स्वच्छंद रहता हूँ। अच्छा चलिए ठीक, आप कह रहे हैं कि इस बार मुझे भाजपा की सरकार चाहिए। भाजपा सरकार की उत्तर प्रदेश में 5 काम बता दीजिए जो आपके हित में हुए हो। हमारे हित? हाँ 5 काम बता दीजिए। हम बताते हैं। एक सबसे पहला देखो, हमारे मान लो राशन में ही बांट दिया, तो ऐसी गवर्नमेंट से
जो ध्रुवीकरण की राजनीति करी है, हम लोगों को अब विकास चाहिए। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ? अब देखिए, ये कहते हैं ना कि जो राम को लाए हैं राम जी स्वयं आए हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं। जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो उनकी आस्था होगी वो करेगी, क्योंकि वो खुद अपना जो है जो भी है वो करते हैं। ठीक है। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम सनत कुमार पांडे, दक्षिण गांव में निवासी हूँ। पांडे जी, ये बताइए क्या माहौल है इस बार जगदीशपुर विधानसभा में? जगदीशपुर विधानसभा में 184 विजय जितना लगता है मैं यहाँ सारा पंडित ही है। विजय पासी की 50,000 लीड से आगे निकल के जीतेंगे। हाँ, और मंत्री जी जो दावा कर रहे हैं कि हम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं, वो तो समय बताएगा। 27 तारीख अच्छा को क्लियर हो जाए, बाकी काउंटिंग होगी 10 को। मंत्री जी की अगर बात करें विकास की, तो कितना विकास किया? हमें तो यहाँ पे जमीन पर शून्य दिखाई रहा, विकास शून्य दिखाई पड़ रहा। चलिए ठीक है। और युवा इनसे हम बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? सुरेश तिवारी। सुरेश तिवारी जी, क्या हाल चाल है तिवारी जी यहाँ पर? यहाँ पे मंत्री जी ने काम कुछ नहीं किया। रोडें देखिए आप कितनी खराब हैं। अभी बता रहे बनेंगी, अब चुनाव हो गया, आ गया नज़दीक, कहते चुनाव, कहते रोड नहीं तो वोट नहीं। अभी हमें नहीं लग रहा कि रोड बनी है, तो उनको वोट कैसे दिया जाए। चाचा क्या नाम है? राम केवल यादव जी। राम केवल यादव। हाँ, यादव जी बहुत सही मिले। अभी तक यहाँ पंडितों से केवल बात हो रही थी, ब्राह्मण समाज से, अब यादव जी मिले। क्या हाल है यादव जी? बहुत माहौल कैसा चल रहा है जगदीशपुर विधानसभा में? विधानसभा में तो माहौल बहुत खराब चल रहा है। काहे खराब चल रहा है मतलब? अरे सब परेशान है जनता, हम लोग तो परेशान है, किसान आदमी। इस बार किसकी सरकार? सरकार बने पंजा की या तो साइकिल की, दो एक बताइए, साइकिल या पंजा? हाँ तो पंजा की बनना चाहिए। पंजा के तो अब यादव हो, क्या आप पंजा का सपोर्ट कर रहे हैं? हजम नहीं हो रहा चाचा? भाई जहाँ 10 आदमी का सपोर्ट रहेगा वही रहेंगे। हाँ। लेकिन यादव की अगर बात करें, यादव तो पूरा साइकिल की तरफ जोर से जा रहा है। ठीक है, जाने तो जिसके जहाँ मन भाएगा वहीं जाएगा। अच्छा, किसानी करते हैं आप? हाँ, किसान है। क्या हाल है? आवारा पशु से परेशान है कि नहीं? अरे परेशान बहुत ज्यादा। हाँ, रात दिन भवा, शाम को भागो। अच्छा, तो किन मुद्दों पर 27 फरवरी को यहाँ 5वें चरण में चुनाव होना, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? हम लोग तो पंजे पे करेंगे। नहीं, मुद्दा क्या रहेगा? आप क्या सोचकर वोट करेंगे? मुद्दा तो जहाँ हम ये सब जनता है वहीं हम रहेंगे भैया। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। भैया क्या नाम है? लड्डन। क्या माहौल है जगदीशपुर विधानसभा का इस बार? यहाँ तो पंजा ही के मतलब पूरा चर्चा पंजा की है। अच्छा, प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है? पंजा ही की। पंजे की है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे साथ इतने लोग मौजूद थे। चाचा आप भी बात करें, क्या नाम है? हम भैया विनोद कुमार मौर्य हैं। अच्छा मौर्य जी, बहुत बढ़िया। क्या माहौल है इस बार? इस बार भैया पंजे का माहौल है। काहे भाजपा से काहे नाराज है? भाजपा से बड़े नाराज हैं। अच्छा, अरे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है आपके? अरे वही डिप्टी सीएम है कि हम डिप्टी सीएम हैं हो? हाँ? अरे डिप्टी सीएम भाजपा, यहाँ भाजपा से नाराज है? अरे हम डिप्टी सीएम थोड़ा हो न, डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं। अरे तो वो भी मौर्य, आप भी मौर्य। इससे भिड़ाइए जनियों से जनियों। जनियों नहीं जुड़ता उड़ता। वही हुआ एसी में रहे और हम खेते में रही। क्या लगता है इस बार हमारा पशु मुद्दा बनेंगे? अरे सब गोभी चढ़ जाए, सब बंधा चढ़ जाए, और जो है इनके हम खेती जो है हमारा खेती एकदम नाश कर। अच्छा, मध्यांचल और पूर्वांचल के किसान पूर्वांचल में चुनाव होने वाला है दादा। क्या लगता है इस बार? मुँह से साफ हुई हैं। काहे से गोरू हम चरण में आपके यहाँ चुनाव है? हाँ, हम पंचे बहुत विजय पासी का, जैसे राम का हनुमान जी मिल गए रहे। युवा ज्यादा बेचैन है, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? जी विकास शुक्ला नाम है हमारा। अच्छा, कहाँ घर पड़ता है? यही पूरे भोजा तिवारी। अच्छा जी। क्या माहौल है इस बार जगदीशपुर विधानसभा में? माहौल जगदीशपुर 184 बदलाव मांगती है, और वो बदलाव विजय पासी ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, समाजवादी से विमलेश सरोज भी हैं? हमें नहीं लगता वो कुछ कर पाएंगी, क्योंकि हम हमारे करीबी हैं, जन जन की ये सुनते हैं, और ये हैं सर्वोपर यही है। अच्छा, क्या किस बिरादरी से आप बिलोंग करते हैं? जी हम शुक्ला हैं, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है। ब्राह्मण अगर बात करें, अब ब्राह्मण आप बता रहे हैं, ब्राह्मण अगर बात करें तो बीजेपी सरकार की ज्यादा चहेती रही है। जी बिल्कुल नहीं। सरकार में सबसे, इनके सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही मारे गए हैं। लेकिन पहले तो यही था कि सबसे ब्राह्मण और ठाकुरों की सरकार कहते हैं। और ये हमारे यहाँ के जो विधायक थे, एक सेकंड आपसे जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, 200 से कुछ ज्यादा हैं, ब्राह्मणों के ऊपर ही अल्टरनेट लगे हैं। 400 तो टोटल हैं, वो ब्राह्मणों के ऊपर लगे हैं। तो ये ब्राह्मण मंत्री जी ने विकास नहीं किया क्या? मंत्री जी ने विकास किया है कि नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। क्या विकास जो किया है वो गिनाजे तो है कि हर चौराहों पर हाई मास्ट लाइट और जितने स्मृति द्वार बहुत सारी। आप जाके देखिए, हमें सड़कें देखिए, धूल धूल हो रही है। आप भवानी का गेट लगवाने के लिए, उसके बाद वहाँ पर वो भामा सागर के गेट लगवा दिया, तो ये नाइंसाफी हुई नहीं?
नहीं हुए। उन्होंने जो कहा अपना वादा तो पूरा करना चाहिए था। कम से कम वहाँ पे बोले थे माँ कामाख्या भवानी का, महावीर मंदिर धाम का गेट लगवाया जाएगा, उसको उन्होंने नहीं करवाया, वो गलत किया उन्होंने। हालांकि अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग युवा हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जो रही युवाओं के लिए कितना काम कर पाई? हमें तो लगता है हमारे हिसाब से कुछ नहीं, बेरोजगारी चरम पर है। क्या किया ये कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं में बहुत काम किया, गिनाते तो बहुत। जी हमें तो बिल्कुल नहीं लगता जी। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य मंत्री होते हुए और एक विधायक होते हुए और एक सांसद होते हुए एक केंद्रीय मंत्री, मतलब 2+2 टोटल 4 की शक्ति। और 4 की शक्ति होने के बावजूद अगर आप शुक्ल बाजार चिकित्सालय में जाएंगे, वहाँ आपको अल्ट्रासाउंड एक्सरा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। यहाँ तक कि ट्रामा सेंटर जगदीशपुर की अगर हम बात करें, लॉजिकल बात करते हैं, धर्म जात की कोई बात नहीं, ट्रामा सेंटर जगदीशपुर की बात करें, ट्रामा सेंटर जगदीशपुर में किसी प्रकार के आप एक्सरे के लिए जाएंगे, एक्सरे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। किसी से फोन करवाएंगे तो जनरेटर चालू करके एक्सरे करवाया जाएगा। गरीब किस तरीके से, कहाँ से चिकित्सा व्यवस्था सही हुई है? शिक्षा के क्षेत्र में लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए किस तरीके से कायाकल्प हुआ है, कहीं कोई कायाकल्प नहीं हुआ है। ना कोई कोई जो है बेहतरीन कॉलेज, स्मार्ट कॉलेज जो है स्मार्ट क्लास की कोई व्यवस्था, कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिस तरीके से ये शक्तिशाली गवर्नमेंट थी, चाहती तो पूरा सूरत बदल देती, लेकिन इन्होंने केवल अपना निजी स्वार्थ के लिए पर्टिकुलर हिंदू के, रही बात हिंदू के नाम पे बता रहे हैं, कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। इन्होंने तो हिंदू को हिंदू में ही बांट दिया। इन्होंने ब्राह्मण के ऊपर या किसी अन्य जाति के ऊपर, किसी जात के ऊपर हरिजन एक लगवा के, अब सपोजेट हरिजन से और ब्राह्मण से लड़ाई तो हो गई ना, उन्होंने लड़ाई हो गई। आगे हमारे कैमरे में आप नहीं, हाँ बिल्कुल, हाँ बताएं। तो हमारी महिलाएं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन देखिए कतरा रही। अब थोड़ा सा यूथ के साथ, युवाओं के साथ बात कर लेते हैं, क्या करेंगे। भैया क्या नाम है? राजेंद्र कुमार मिश्रा। अच्छा, क्या माहौल है इस बार विधानसभा जगदीशपुर का? विजय पासी जीत रहे हैं। अच्छा, 50,000 वोटों से। मंत्री जी भी तो बहुत विकास का काम गिनाते हैं, क्या हो सकता है रिपीट नहीं कर पाएंगे? आप जाने विकास, अरे हम तो देखते हैं विकास, देखे ना कहाँ विकास तो हम देख रहे हैं, लेकिन आप जनता, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। तो देख रहे हैं, तो हम भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं विकास में, क्या देख रहे हैं? आप क्या विकास में देख रहे हैं बताओ? मंत्री जी ने केवल विकास किया गेट लगवा के, उसमें कमीशन खाया है, मास्टर लाइट बताते हैं, लाइट लगा के उसमें पीपे का पुल बनवाया, नीचे उनको कहाँ है पीपे, केवल भूमि पूजन करके छोड़ दिया, और केवल फीता काटते हैं और कोई काम नहीं। और हवाई उनका केवल विकास है, केवल गेट लगा के कमीशन ले लिया, लाइट लगा के कमीशन ले लिया। उनको गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे हैं, सड़कें जो है चौतरफा रोडे जो है एकदम चौपट हो गई हैं। और उन्होंने कहा था कि कोई फैक्ट्री लगवाने की बात, रोजगार दिलाने की बात, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, केवल हवाई और शीशा बंद करके निकल जाते हैं, कभी कोई मतलब नहीं रखते। चलिए एक सेकंड में यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको। अगर बात करें, नहीं सबसे बात करूंगा, अगर बात करें इस बार उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी पार्टी आपको लगती है जो शिक्षा, बेरोजगारी और बहुत सारे मुद्दों को छोड़कर केवल धर्म और जाति पर राजनीति कर रही है? बीजेपी केवल धर्म की राजनीति कर रही है, केवल धर्म की ध्रुवीकरण, केवल हिंदू। अच्छा, क्या लगता है कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, क्या बीजेपी को चुनावी लाभ दिला पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो है तो कोर्ट का निर्णय है, सभी जनता आज जागरूक हो गई है, सभी समझते हैं। इतने दिनों से मुकदमा चल रहा था और इनके केवल इनके कार्यकाल में शासन कोर्ट ने जो है निर्णय दे दिया। और कोई भी सरकार होती, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हम भी निर्माण करते, और इसका शुरुआत भी हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने ही शिलान्यास किया था सबसे पहले अयोध्या में। अच्छा, योगी जी अपने भाषण में कहते हैं कि अभी बुलडोजर गया है गोरखपुर मरम्मत के लिए, 10 मार्च को आएगा, फिर से चलेगा। अब केवल बीजेपी के ऊपर जो घोटाले किए हैं, अब उनके ऊपर बुलडोजर चलना है। अब वो जो गर्मी निकालने और जो बुलडोजर की बात करते हैं, अभी जितने गड्ढा मुक्ति का जो घोटाला खुलेगा कि लाखों करोड़ रुपए इन्होंने घोटाला किया कि गड्ढा मुक्ति कर दिया हमने। अब जो स्मृति ईरानी जी जो है, जो आज कार्यक्रम में स्मृति ईरानी जी आ रही हैं। हाँ, और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वहाँ पर जो बाजार में कीचड़ भरा हुआ है, जो कीचड़ युक्त सड़कें हैं, उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा था कि जो है 13 रुपए किलो में चीनी देंगे। आज जनता उनसे पूछेगी कि 13 रुपए चीनी कहाँ है? सिलेंडर जो सर पे रख के नाचती थी, आज कहाँ है सिलेंडर? जो है 1000 रुपए में उनको महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। वही जनता है आज उनको जो है वोट के लिए आना नहीं, वो डर रही हैं, इसीलिए हेलीकॉप्टर से आ रही हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आप कह रहे हैं कि यहाँ से विजय पासी जीतेंगे, विजय पासी जीत रहे हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री का चेहरा आप किसे पसंद करते हैं? हमारे सामने प्रियंका जी हमारी लीडर हैं, प्रमोद तिवारी जी हमारे लीडर हैं। कांग्रेस में लीडरों की कमी है, इतिहास रहा है हमारा। किसका चेहरा देखना पसंद? साथ जो है मुख्यमंत्री कांग्रेस ने पंडितों के दिए,
कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। सबसे ज़्यादा जो है कहते हैं कि मुस्लिमों की पार्टी है, फलाने की पार्टी है। क्या लगता है कि हमारा पशु जो है इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी चुनाव का? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा तो है ही है। अगर आम जनमानस में कोई भी किसान हम भी हैं, खेती करते हैं, आज दादा से पूछिए कि क्या हालत है। हम लोग चौकीदार बन गए हैं, चौकीदार खेतों के बन गए हैं। एक आदमी की ड्यूटी तो हमेशा वही खेतों में है कि एक आए तो एक जाए। अब चाचा से पूछ ले, चाचा क्या नाम है? रामचंद्र मिश्रा। अच्छा, क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है? उत्तर प्रदेश में एकदम ते जा रहे हैं। अच्छा, समझो जी। आधा किसान तो जौन है तो उनका कहा था दिल्ली रखावत रहा कि प्रधानमंत्री की कि हम